हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज के। आज हम लोग 8.2 के सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करने से पहले ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देखना, अच्छे से समझना है, ठीक है। हम लोग को आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ डिग्रीज पढ़ने हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक चीज जानना होगा। tan थीटा जो होता है उसको sin थीटा बाई cos थीटा भी बोलते हैं। cot थीटा जो होता है उसको cos थीटा बाई sin थीटा बोलते हैं। ये दोनों को नोट करके रखना, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री करते हैं। वो जो बड़ा सा टेबल जो हम लोग देखते हैं, बच्चों को बहुत दिक्कत होता है याद करने में। उसको हम लोग पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे, फिर उसके ट्रिक्स जानेंगे कैसे उसको याद किया जाए। बहुत ही आसान है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। पहले 45 डिग्री करते हैं। ओके, दिस इज a right angle triangle A B C। ओके, 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है मेरे, ठीक है। जब दो एंगल्स इक्वल रहेंगे तो उसके ऑपोजिट साइड्स सेम होंगे। हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में किए थे, दो साइड सेम होंगे तो एंगल इक्वल होंगे, तो वैसे ऐसे उल्टा भी सेम होगा हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी। दोनों साइड को हम लोग ए डिनोट कर दिए, इज इक्वल टू ए सी निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, AC स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट 2A। ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2A। ओके, अब देखिए, हम लोग एक एक करके सारे एंगल्स को फाइंड करेंगे, ठीक। इसको sin 45 लेके इसको मानिए या इसको मानिए, बात ये क्या है। sin 45 डिग्री, पहले हम लोग sin C मानते थे, अब तो यहाँ पर 45 है ना। sin 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मींस a बाई रूट 2, ठीक। क्या होगा, ए कट जाएगा हम लोग को, 1 बाई अंडर रूट 2, ठीक। cos 45 डिग्री क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, a बाई अंडर रूट ऑफ 2, 1 बाई अंडर रूट 2,
tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस a by a is equal to 1। ठीक है। cosec 45 क्या होगा? इसका उल्टा √2। sec 45 cos का उल्टा √2। cot 45 इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है। इसको देखिए, tan 45 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। tan 45 को अभी पढ़े sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। sin 45 बाई cos 45। sin 45 1 अपॉन √2। cos 45 √2 अपॉन 1। 1 बाई √2 इंटू √2 बाई 1। ऐसे भी 1 आ जाता। ठीक, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट रेशियो पे जाएंगे हम लोग। अब लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का देखेंगे। ठीक है। इसको बनाने से सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, इसके साइड को ए बी सी हम लोग ए बी डी। ठीक, तीनों साइड्स को हम लोग लेट ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 2a सपोज कर लिए। 2a 2a 2a। ठीक, अगर हम लोग देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री का पढ़ना है। अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन खींच दें, ठीक, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तीनों साइड सेम है। अगर तीनों साइड सेम है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके एंगल्स भी कितने होंगे? यहाँ 60 60, ये भी 60। और अगर हम लोग यहाँ पर यहाँ लिखते हैं 60, 20 से लाइन खींच दे तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री बना, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ये पूरा अगर 2a है, अगर BD पूरा 2a है तो इसको सपोज C मानते हैं, तो BC कितना होगा? BC इज इक्वल टू BD बाई 2। BC इज इक्वल टू BD बाई 2 उसका था, तो 2a बाई 2। तो BD कितना आ गया हम लोग का? BC हो गया। BC कितना होगा हम लोग का? 2a बाई 2 a। BC a साइड आ गया, ये कितना आ गया? a। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग पढ़े हैं, जब यहाँ पर देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक, और यहाँ पर दो साइड्स आ गया है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, AC इज स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB कितना है? 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, एक c स्क्वायर हटेगा, अंडर उठ जाएगा। ठीक है, 3a स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 3a आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया? रूट ऑफ 3a। ठीक है,
इसको रब करते इस पार्ट को। अब देखिए हम लोग साइन 60 डिग्री निकाल सकते हैं। कितना होगा इसके हिसाब से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर होगा √3a बाई हाइपोटेनियस 2a, √3/2 आ गया। cos 60 बेस बाई हाइपोटेनियस, इसके हिसाब से बेस ये है, बेस बाई हाइपोटेनियस 2a 1/2, tan 60 sin 60 बाई cos 60 भी लिख सकते हैं, tan 60 परपेंडिकुलर बाई बेस √3a बाई a, √3 cosec 60, साइन का उल्टा तो 2/√3, 660, cos का उल्टा 2 cot 60, tan का उल्टा 1/√3। ये 60 का आ गया। अब इसको मानते हुए बनाएंगे तो 30 का आ जाएगा हम लोगों को। अब देखिए इसको रब करते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको मानते हैं साइन 30, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, a/2 है, 1/2 cos 30, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये है, बेस बाई हाइपोटेनियस √3/2, tan 30 p/b a/√3a 1/√3, cosec 30, साइन का उल्टा 2 sec 30, cos का उल्टा 2/√3, cot 30, tan का उल्टा √3। ओके, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिग्री पे जाएंगे रेशियोज के। देखिए 0 डिग्री का देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक, बच्चों को दिक्कत होता है बहुत इसमें। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। ओके, सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, ठीक है, इसको नहीं तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं ABC, ठीक है। हम लोगों को ये भी कुछ थीटा दिया हुआ होगा, इसको हम लोग 0 डिग्री का पता करना है तो इसको हमको 0 करना होगा, इस डिग्री को, मतलब इसको घटाते हुए जाना है, इसको कहीं ना कहीं जो ये इसको कहीं ना कहीं नीचे लेते हुए जाना है, ABC, ध्यान समझिएगा। इसको कहीं ना कहीं और नीचे हुए लेते हुए जाना है, ABC, ये एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि ये दोनों मीट कर जाएगा, ए
ए बी सी, सपोज ये मीट कर गया। अब यहां पर देखिए क्या एंगल ए, एंगल ए 0 के तरफ जा रहा है, 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ तो चला ही गया, मीट कर गया पूरा। और क्या हम लोग जो BC है, BC साइड है, BC साइड है इज वेरी क्लोज टू 0, 0 ही है, BC 0 ही हो गया है मिलके, वेरी क्लोज टू 0 मतलब BC 0 हो गया है, ठीक है। अब ये जो मिल जा रहा है तो AC और BC दोनों सेम हो जाएगा, मिल गया तो AC इज इक्वल टू BC नहीं हो गया है, ठीक है। अब देखिए क्या, अब हम लोग साइन 0 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, इसके ये 0 हो गया, परपेंडिकुलर क्या है BC बाय हाइपोटेन्यूस AC, AC, ठीक है। अब देखिए BC तो 0 हो गया है, 0 बाई AC, तो ये 0 बाई एनीथिंग इज 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 आया। वैसे ही cos 0 बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है AB, हाइपोटेन्यूस क्या है AC, तो AB और AC तो बराबर आ गया, तो AB को ही हम लोग AC भी AB बाई AC बाई AB, ठीक है। अब यहाँ देखिए AC और BC नहीं होगा, AC और AB, AC और AB इक्वल हो गया, तो इसमें हम लोग AC को या फिर AB को AC मान सकते हैं, AC बाई AC, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं tan 0 साइन 0 बाई cos 0, 0 डिग्री साइन 0 बाई cos 0, साइन 0 क्या है 0 अपॉन 1, तो कितना आ गया tan 0 0, ओके। अब cosec 0, साइन का उल्टा, साइन 0 0 है तो 1 बाई 0, नीचे 0 रहने पे नॉट डिफाइंड, sec 0, cos का उल्टा 1 है तो 1 बाई 1, cos का उल्टा तो 1 आ गया, ठीक। cot 0, tan का उल्टा, tan कितना है 0, तो 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर से देखिए 0 पे निकालना है तो कहीं ना कहीं AC नीचे जाते जाएगा, नीचे जाते जाएगा, एंगल छोटा होते जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब मीट कर जाएगा, तो एंगल इन 0 हो गया, टेंड्स टू 0 मीन 0 हो गया, BC इज वेरी क्लोज टू 0 साइड, अब यहाँ 0 हो ही गया है। अब अगर ये मिल जा रहा है ऐसी, तो AC और AB दोनों के इक्वल नहीं हो गया टाइम पे, तो साइन 0 परपेंडिकुलर BC बाई हाइपोटेन्यूस AC, अब BC तो मिल चुका है 0 हो गया, तो 0 बाई एनीथिंग 0, cos 0 बेस AB बाई AC, AB बाई AC, AB AC इक्वल है तो AB को हम लोग AC लिख सकते हैं, 1 बाई 1 आ गया, ओके। ऐसे ही tan cosec sec cot तो पता ही है, फॉर्मूला से निकाले हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग 90 डिग्री पढ़ेंगे। अब देखिए, अब 90 डिग्री पढ़ना है, A B C, अब ये थीटा है, अब इस एंगल को 90 डिग्री बनाना है, अब ये 90 डिग्री बनाने के लिए ये अब ऐसे जाएगा नीचे, यहाँ पर BC से मैच कर जाएगा, तो अब कहीं ना कहीं ये वाला कम हो गया, A B C,
ए बी सी, ये तो 90 है, ये तो 90 है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ए बी सी ये पूरा मैच ही कर जाए इससे, ठीक। अब इस केस में एंगल ए सटते 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 ये 90 डिग्री हो गया, एंगल ए भी, तो एंगल ए टेंड्स टू 90 डिग्री हो गया, ठीक। ए बी साइड जो है इज वेरी क्लोज टू जीरो, ए बी साइड जीरो हो गया, मीन्स ए बी जीरो हो गया। अब इस केस में AC से हट गया तो हम लोग बोल नहीं सकते AC और BC इक्वल है, AC और AC और BC इक्वल हो गया है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ लिखते हैं sin 90 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेन्यूज AC, BC AC इक्वल है तो BC को भी AC लिख सकते हैं, तो 1 आ गया। cos 90 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, ओके। AB तो जीरो होते जा, AB क्या है जीरो हो गया है एक टाइम के बाद, 0 बाई AC, ऊपर जीरो रहने पे जीरो हो जाता है। अब देखिए tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री क्या होगा, 0 ने 90, tan 90 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस BC बाई AB, ओके। अब देखिए BC कितना है हम लोग का, BC यहाँ पर BC लिख देंगे, AB कितना है हम लोग का 0, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। cosec 90 साइन का उल्टा 1/1 तो 1 sec 90, cos का उल्टा 0 है तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड, cot का उल्टा cot 90, tan का उल्टा tan कितना आया नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए नॉट डिफाइंड मीन्स क्या था BC/0, तो इस केस में क्या हो जाएगा 0/BC, तो ये कितना हो गया 0, ओके। आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके जो बेसिक जो एक बॉक्स है उस डब्बे को जो याद करना है हम लोग के फॉर्मूले को, उसके हम लोग बेसिक कंसेप्ट को देखे हैं, हाँ ओके। इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग समराइज करें पूरे को, जनरली वो वाला पार्ट एग्जाम्स में नहीं आते कि इसको प्रूव करो कैसे एंगल्स आए, बस इसको आप लोग को याद करना और इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन है
से tan A cosec A sec A cot A। अब साइन 0 0 था, साइन 30 1/2 1/√2 रूट 3/2 और ये 1। आप लोगों को क्या करना है, मैं फिर से बोलता हूँ, साइन और tan याद रखना है, बाकी सब हो जाएंगे। देखिए साइन 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 1, ये याद कर लीजिए, इसको याद कीजिए। मैं कैसे याद करता हूँ, देखिए ये दोनों को याद किया हूँ, बाकी सब हो जाता है। देखिए ये याद है। अब tan 0 1/√3 1 √3 नॉट। इस टेबल को आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, बस आपको साइन और tan याद रहना पड़ेगा। साइन 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 1, tan 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। अब देखिए कैसे होगा, बाकी सब हो जाएगा। साइन जैसे दिया हुआ है, cos उसका उल्टा, मतलब इस पे 1 जाएगा। अब ये यहाँ जाएगा रूट 3/2, ये 1/√2, ये आएगा यहाँ 1/2 और ये यहाँ आएगा। अब देखिए, अब सब इसका उल्टा होगा। साइन कोसेक साइन का उल्टा, तो 0 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड। यहाँ 1/2 है तो 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3, यहाँ 1 है तो 1 का उल्टा 1/1 1 ही होगा। सेक कॉस का उल्टा 1 2/√3, इसका √2, इसका 2, 0 का उल्टा 1/0 मतलब नॉन डिफाइंड। कॉट tan का उल्टा tan 0 मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। इसका √3, 1 का उल्टा 1/1 1, 3 1/√3 नॉट डिफाइंड मींस, नॉट डिफाइंड मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, तो इसमें क्या हो जाएगा 0/1 0/1 और 0/1 0। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला एक्सरसाइज और बहुत ही मजेदार है। इसको याद कर लोगे ना, ये एक्सरसाइज बहुत ही स्कोरिंग है, पूरा चैप्टर ही। ठीक ना, देखिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको बस साइन और tan को लर्न करना है। साइन मुझे अभी भी याद है, साइन का पूछ लेगा 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 1, कॉस का 1 रूट 3/2 1/√2 1/√2, जैसे साइन फिर से लिखिए 0, साइन का क्या होगा 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 1, कॉस का 1 रूट 3/2 1/√2 1/2 और 0, tan का 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। अब बाकी सब का क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा। ठीक, उल्टा होगा, रिवर्स होगा, इनवर्स होगा। ओके, आपको बस साइन और tan याद करना है। साइन कितना है 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 1, कॉस कितना है 1 रूट 3/2 1/√2 1/2 0, tan 0 1/√3 1 रूट 3 नॉट डिफाइंड। बाकी सब इसका ऑपोजिट होगा, इनवर्स होगा। ठीक, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है, ये टेबल को। ठीक ना, ओके। आज के वीडियो में आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो है सेकेंड एक्सरसाइज क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के, उसको लोग बहुत ही बेसिक तरीके से कैसे डिराइव हुआ ये सारे एंगल्स, आप लोग को वो नहीं पढ़ना है जो डेरिवेशन हम लोग निकाले, बस आप लोग को ये टेबल याद रखना है कैसे भी। ठीक ना, ये टेबल याद रखना है, इससे ही क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली और कुछ नहीं है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बच्चे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू। ओके।